जब मनुष्य पीड़ा, भ्रम और द्वंद्व से घिरा होता है, तब वह सत्य की खोज में निकलता है। ऐसे ही एक युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक राजकुमार ने सारे ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं त्याग कर उस सत्य की खोज की, जिसने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया। वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। धम्म बुद्ध की उस अंतर्दृष्टि का सार है, जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया और फिर जन जन के कल्याण के लिए बताया। ये कोई मत, पंथ या पूजा पद्धति मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो हमें अपने भीतर झांकने, प्रश्न करने और फिर उत्तर स्वयं खोजने की प्रेरणा देती है। बुद्ध का धम्म दया, करुणा, विवेक और आत्म जागरूकता पर आधारित है। ये न तो किसी ईश्वर की आज्ञा है और न ही अंधविश्वास की स्वीकारोक्ति। ये अनुभव और आत्मबोध से जन्मी वह चेतना है जो मनुष्य को स्वतंत्र, शांत और संतुलित बनाती है। आज जब समाज भौतिकता, हिंसा और मानसिक तनाव की ओर बढ़ रहा है, बुद्ध का धम्म और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। ये मार्ग हमें न केवल व्यक्तिगत शांति देता है, बल्कि सामूहिक रूप से भी एक करुणामयी और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाता है। इस पुस्तक का उद्देश्य है बुद्ध के धम्म को समकालीन संदर्भों में समझना, उसकी मूल शिक्षाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करना और ये दिखाना कि कैसे धम्म आज भी एक जीवंत, क्रियाशील और उपयोगी मार्ग है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। अध्याय 1, बुद्ध का धम्म दर्शन। बुद्ध का धम्म एक ऐसा दर्शन है जो मानव जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर सहज, व्यावहारिक और अनुभवजन्य ढंग से देता है। ये न किसी देवता की पूजा पर आधारित है, न किसी चमत्कार की आशा पर, बल्कि यह आत्मानुभूति, विवेक, करुणा और जागरूकता की एक यात्रा है। बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभव से यह जाना कि जीवन का मूल स्वभाव परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तनशीलता को न समझ पाने से मनुष्य दुख में फंसता है। जब उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सत्य को जाना, तो ये ज्ञान केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुखमय है, परंतु दुख का कारण है, उसका निवारण संभव है और उसका एक मार्ग भी है। यही 4 आर्य सत्य है जिन्हें वे जीवन का मूल ढांचा मानते थे। ये सत्य कोई दर्शन मात्र नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता के वैज्ञानिक और मानसिक पहलू है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम दुख को समझते हैं, उसकी उत्पत्ति को पहचानते हैं, फिर उसका अंत कर सकते हैं। और उसके लिए जिस मार्ग को उन्होंने सुझाया वो है अष्टांगिक मार्ग। ये मार्ग किसी एक वर्ग या जाति के लिए नहीं था, नहीं किसी धार्मिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी। ये तो मनुष्य के भीतर के शुद्धता और विवेक को जागृत करने का माध्यम था। अष्टांगिक मार्ग व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, जागरूकता और करुणा की दिशा में ले जाता है। ये मार्ग केवल ध्यान या आत्मा की मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि ये जीवन के हर पहलू, वाणी, विचार, आचरण, आजीविका और दृष्टिकोण को शुद्ध करने की बात करता है। बुद्ध का ये मार्ग बताता है कि हम अपने दुख के उत्तरदायी स्वयं हैं और मुक्त भी स्वयं ही हो सकते हैं। उन्होंने धर्म को कर्मकांडों से अलग किया और उसे एक जीवंत अनुभव बना दिया। उन्होंने कहा कि सत्य को मानना नहीं है, बल्कि उसे स्वयं अनुभव करना है। यही धम्म की विशेषता है। यह विश्वास की अपेक्षा अनुभव पर बल देता है। धम्म एक दर्पण की तरह है जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही, बिना सजावट, बिना छल। बुद्ध का दर्शन केवल व्यक्तिक मुक्ति की बात नहीं करता, वह सामाजिक जिम्मेदारी की भी बात करता है। उन्होंने समानता, करुणा और अहिंसा के माध्यम से समाज में संतुलन और न्याय की स्थापना की कल्पना की। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर शांति प्राप्त करता है, तभी वह बाहर शांति फैला सकता है। उनका धम्म भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए ही नहीं था, बल्कि गृहस्थों के लिए भी उतना ही उपयोगी और आवश्यक था। उन्होंने ध्यान और साधना को केवल एकांत की चीज नहीं माना, बल्कि उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में जागरूक रहने की कला बताया। जब हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, हर पल में यदि हम जागरूक हैं, तो वही धम्म है। यही सम्यक दृष्टि है। वर्तमान को पूरी चेतना से देखना
स्वीकार करना और समझना। बुद्ध के धम्म में कोई बाध्यता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई ईश्वर भय नहीं है। यहां केवल प्रश्न है, अनुभव है और उनका समाधान है। यही कारण है कि धम्म आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। आज जब दुनिया अशांति, हिंसा और तनाव से जूझ रही है, बुद्ध का धम्म हमें आंतरिक स्थिरता, सामाजिक करुणा और मानसिक स्वच्छता का रास्ता दिखाता है। ये न तो अतीत में बंधा है, न भविष्य में खोया है। ये वर्तमान की शुद्धता है और यही शुद्धता, यही जागरूकता ही बुद्ध का सच्चा धम्म है। अध्याय 2, धम्म की समकालीन प्रासंगिकता। आज के समय में जब संसार लगातार असंतुलन, हिंसा, मानसिक तनाव और भौतिक लिप्सा की ओर बढ़ रहा है, बुद्ध का धम्म पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और आवश्यक प्रतीत होता है। बुद्ध ने जिस सत्य को 2500 वर्ष पहले अनुभव किया था, वो कोई कालातीत विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत मानव अनुभव था, जो आज भी हर मनुष्य के जीवन में उसी रूप में घटित होता है। दुख, तृष्णा, मोह और अहंकार, ये आज भी उतने ही प्रचलित हैं जितने बुद्ध के समय में थे, और इनसे मुक्ति का उपाय भी वही है, धम्म। आज का मनुष्य सूचना और संसाधनों से तो समृद्ध हुआ है, परंतु भीतर से अधिक अशांत, भ्रमित और तनावग्रस्त। वह बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ते हुए अपने ही जीवन के अर्थ से कटता जा रहा है। ऐसे में धम्म हमें उस मौन, संतुलित और जागरूक जीवन की ओर ले जाता है जहां हम स्वयं को समझते हैं, अपने मन को साक्षी भाव से देखते हैं और अपने भीतर ही समाधान की खोज करते हैं। धम्म केवल साधना या ध्यान की बात नहीं करता, वो हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में सजग और करुणामयी होने की प्रेरणा देता है। जब हम क्रोध से भर जाते हैं तो धम्म हमें रुकने, देखने और समझने की राह देता है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो धम्म हमें उस जड़ को खोजने में मदद करता है जहां ये भाव पैदा हुआ। आज की शिक्षा प्रणाली में ज्ञान तो है, पर बोध नहीं। धम्म हमें वह बोध प्रदान करता है जहां ज्ञान आत्मज्ञान में परिवर्तित होता है। जीवन की गति जितनी तेज हो गई है, उतनी ही जरूरी हो गई है मानसिक स्थिरता और आत्मसंवाद। धम्म इसी आत्मसंवाद का माध्यम बनता है। जब हम केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करने लगते हैं, तो हम भीतर से बदलने लगते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे हमारे संबंधों, कार्यों और सामाजिक दृष्टिकोण को भी बदलता है। बुद्ध के धम्म का एक प्रमुख आधार करुणा है। ऐसी करुणा जो केवल भावना नहीं, बल्कि क्रिया बन जाए। आज जब समाज जाति, धर्म, रंग और लिंग के नाम पर बंटा हुआ है, बुद्ध की करुणा हमें एकता और मानवीयता की राह दिखाती है। धम्म ये नहीं पूछता कि तुम किस धर्म या जाति के हो, वो केवल ये देखता है कि तुम कितना जागरूक हो, कितना संवेदनशील हो और कितना मुक्त हो। यह दृष्टिकोण आज की राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा और यहां तक कि परिवार व्यवस्था में भी नई ऊर्जा ला सकता है। जब एक शिक्षक धम्म से प्रेरित होकर पढ़ाता है, तो वह केवल विषय नहीं पढ़ाता, वो बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता जगाता है। जब एक चिकित्सक धम्म को अपनाता है, तो उसका उपचार केवल शरीर नहीं, मन को भी छूता है। जब एक नेता धम्म की दृष्टि से समाज को देखता है, तो उसकी नीति में करुणा और न्याय झलकता है। धम्म की समकालीन प्रासंगिकता केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। आज जलवायु संकट, युद्ध, आर्थिक असमानता जैसे विषयों पर विचार करते हुए भी यदि हम धम्म के सिद्धांतों को आधार बनाएं, अहिंसा, संतुलन, तृष्णा का नियंत्रण, तो न केवल समस्याएं समझ में आएंगी, बल्कि उनके स्थायी समाधान की ओर भी मार्ग खुलेगा। धम्म ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो और जंगल में जाओ, बल्कि वह कहता है कि जहां हो वही जागो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे विचार, ये सब एक ध्यान की अवस्था में हो। यही ध्यान, यही सम्यक दृष्टि आज की भागती हुई दुनिया में एक ठहराव, एक दिशा और एक गहराई का प्रस्ताव है। धम्म का चमत्कार इसकी सादगी में है। ये जटिल तर्क नहीं, सरल अनुभव की बात करता है। बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो।
ये संदेश आज उस युग में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहां बाहरी मार्गदर्शकों की भरमार है परंतु आंतरिक प्रकाश की कमी है। धम्म हमें ये साहस देता है कि हम स्वयं अपने मन की भूल भुलैया में उतरे, अपने दुख को देखें और अपने भीतर की रोशनी से रास्ता खोजें। यही कारण है कि धम्म न केवल एक प्राचीन दर्शन है बल्कि एक समकालीन जीवन कला है जो हर युग, हर व्यक्ति और हर समाज को दिशा देने में सक्षम है। अध्याय 3, धम्म और युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी किसी भी समाज का भविष्य होती है। उसकी ऊर्जा, उसकी दृष्टि और उसका संघर्ष ही आने वाले युग की दिशा तय करता है। आज का युवा एक ऐसे समय में जी रहा है जहां उसके पास अभूतपूर्व अवसर है, लेकिन उतनी ही गहरी उलझने और मानसिक चुनौतियां भी हैं। वह तकनीक से जुड़ा है, दुनिया के हर कोने की खबरें उसकी उंगलियों पर है, लेकिन फिर भी वह भीतर से असंतुलित और बेचैन दिखाई देता है। सामाजिक दबाव, प्रतिस्पर्धा, पहचान की खोज, रिश्तों की जटिलता, करियर की चिंता और साथ ही आत्म अस्तित्व की जिज्ञासा, इन सभी के बीच युवा अक्सर भ्रमित हो जाता है कि वह कौन है और उसका मार्ग क्या है। इसी चुनौतीपूर्ण दौर में बुद्ध का धम्म एक दर्पण की तरह सामने आता है, जिसमें युवा न केवल अपने भीतर झांक सकता है बल्कि वहां से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का धम्म कोई जटिल सिद्धांत नहीं बल्कि एक सीधी और व्यावहारिक जीवन पद्धति है जो युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि ये उन्हें आदेश नहीं देता, डर नहीं दिखाता, बल्कि सोचने, अनुभव करने और खुद निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। धम्म कहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन वह स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब उसमें जागरूकता और करुणा हो। युवा अक्सर या तो आवेग में बह जाते हैं या सामाजिक दबाव में टूट जाते हैं। धम्म उन्हें एक तीसरा विकल्प देता है, विवेक और संतुलन का। ये उन्हें अपने क्रोध को पहचानने, अपनी अपेक्षाओं को समझने और अपनी असफलताओं को स्वीकारने की शक्ति देता है। आज का युवा अगर इस दृष्टिकोण को अपनाता है तो वह केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एक समग्र और संतुलित व्यक्तित्व विकसित करेगा। शिक्षा व्यवस्था में भी यदि धम्म के मूल्यों को शामिल किया जाए, जैसे कि सम्यक विचार, सम्यक वाणी और सम्यक प्रयास, तो वह केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं रहेगी बल्कि आत्मविकास का साधन बन जाएगी। आज के युवा को केवल सूचना की नहीं, बोध की आवश्यकता है। वह जानता है कि तनाव क्या है, लेकिन उसे यह नहीं सिखाया गया कि उस तनाव से कैसे निपटा जाए। धम्म के माध्यम से वह ध्यान, अवलोकन और आत्म संवाद की कला सीख सकता है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक स्वच्छता का अभ्यास है, जिसे युवा अपने दैनिक जीवन में अपनाकर अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित कर सकता है। जब वह सुबह की शुरुआत 5 मिनट के मौन से करता है या रात को दिन भर के विचारों का निरीक्षण करता है, तो ये उसके मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के दौर में जहां हर चीज दिखावे और तुलना पर आधारित होती जा रही है, वहां धम्म का संदेश युवा को आत्मसम्मान और संतोष की भावना से जोड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा ही दुख का कारण है, और ये तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं की नहीं होती बल्कि प्रसिद्धि, प्रशंसा और स्वीकार्यता की भी होती है। सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स के पीछे भागता हुआ युवा इस तृष्णा में उलझ जाता है और उसकी आत्मछवि बाहरी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हो जाती है। धम्म उसे ये सिखाता है कि वास्तविक संतोष बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। धम्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक जिम्मेदारी। आज का युवा यदि केवल अपने कैरियर या व्यक्तिगत हितों तक सीमित रहता है, तो वो अपनी ऊर्जा का सीमित उपयोग कर रहा होता है। लेकिन जब वह धम्म की करुणा और समानता की भावना को समझता है, तो वो एक जागरूक नागरिक, संवेदनशील मित्र और सहानुभूतिपूर्ण नेता बन सकता है। वह समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा केवल नारों से नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता से प्राप्त करता है। जब एक युवा किसी जरूरतमंद की मदद करता है, किसी के प्रति कठोर नहीं होता या अपनी सफलता को दूसरों के लिए उपयोगी बनाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में धम्म को जीता है।
युवा पीढ़ी में बदलाव की क्षमता सबसे अधिक होती है। वे यदि धम्म को केवल पढ़े नहीं बल्कि उसे अनुभव करें तो वे न केवल अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं बल्कि समाज में भी शांति और समता के वाहक बन सकते हैं। धम्म कोई बीता हुआ दर्शन नहीं, वो तो इस युग की सबसे सटीक जरूरत है, खासतौर पर उस युवा के लिए जो बाहर की दुनिया जीतना चाहता है लेकिन भीतर की दुनिया से अपरिचित है। यदि वह भीतर जागे तो बाहर की हर लड़ाई को सहजता और करुणा से जीतेगा। बुद्ध का धम्म उसे यही साहस देता है, भीतर की क्रांति का। अध्याय 4, धम्म के आगे का मार्ग। बुद्ध का धम्म केवल अतीत की स्मृति या संग्रहालयों की वस्तु नहीं है, यह आज भी उतना ही जीवंत है जितना बुद्ध के समय में था। यह मार्ग कहीं दूर हिमालय की गुफाओं में नहीं छिपा, नहीं वह केवल मंदिरों, ग्रंथों या पाली श्लोकों में बंद है। यह मार्ग हमारे भीतर की शुद्धता, विवेक और करुणा में बसता है। धम्म कोई जटिल सिद्धांत या रहस्यमय विज्ञान नहीं, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में जी जाने वाली एक संवेदनशील, जागरूक और आत्ममुक्त जीवन दृष्टि है। यह जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जहां हर अनुभव एक अवसर है सीखने का, देखने का और भीतर से बदलने का। जब हम धम्म के दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो दुख केवल कोई आपदा नहीं रहता, वो एक शिक्षक बन जाता है। हर सुख अस्थायी होता है। यह समझ जब भीतर आती है तो हम उससे चिपकना छोड़ देते हैं और उसका आनंद बिना भय के लेने लगते हैं। बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे ईश्वर हैं या कि उनकी बातें अंतिम सत्य हैं। उन्होंने हमेशा कहा, तुम स्वयं अनुभव करो, देखो, समझो। यही धम्म की विशेषता है, ये अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्मानुभव की प्रक्रिया है। आज के इस जटिल, तेज और अस्थिर समय में यह दृष्टिकोण अत्यंत मूल्यवान है। हम निर्णयों में उलझे रहते हैं, अपेक्षाओं में बंधे रहते हैं और जीवन को एक समस्या की तरह जीते हैं। लेकिन धम्म हमें सिखाता है कि जीवन को समस्या नहीं, प्रक्रिया की तरह देखो, जहां हर क्षण एक अवसर है और हर अवसर एक बदलाव का संकेत। जब यह समझ भीतर जागती है तो हम जीवन की दौड़ में पीछे नहीं हटते बल्कि उसे अधिक सादगी और शांति से जीने लगते हैं। धम्म का मार्ग आगे भी उतना ही व्यापक है जितना पीछे था। वह केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है, नहीं केवल ध्यान करने वालों के लिए। ये एक गृहस्थ के लिए भी है जो अपने परिवार, नौकरी, समाज और जिम्मेदारियों के बीच भी भीतर शांत और सजग रहना चाहता है। ये एक शिक्षक के लिए है जो केवल पाठ नहीं पढ़ाना चाहता बल्कि अपने विद्यार्थियों के भीतर सोचने की क्षमता जगाना चाहता है। ये एक डॉक्टर के लिए है जो दवा देने से पहले रोगी की पीड़ा को सुनना चाहता है। ये एक युवा के लिए है जो अपने अस्तित्व को केवल करियर या संबंधों से नहीं, आत्मबोध से जोड़ना चाहता है। धम्म हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर से बदलना चाहता है, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रदर्शन के, एक मौन परंतु गहरा परिवर्तन। आगे बढ़ते समय में यदि हम धम्म के मूल तत्वों, सम्यक दृष्टि, करुणा, अहिंसा, विवेक और ध्यान को अपने जीवन का आधार बना ले तो हमारा निजी जीवन ही नहीं, हमारा समाज भी बदल सकता है। आज की दुनिया को जितनी तकनीक और सूचना की आवश्यकता है उतनी ही उसे करुणा और चेतना की भी जरूरत है। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वो केवल बौद्ध होने का नहीं था बल्कि मानव होने का था। उनके शब्दों में धर्म वह है जो दुख को कम करे, जो चेतना को जागृत करे, जो हमें अपने भीतर से जोड़ दे। इस अर्थ में धम्म कोई एक परंपरा नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक सार्वभौमिक प्रकाश है जो काल, स्थान और संस्कृति की सीमाओं से परे है। हम जब इस पुस्तक को बंद करेंगे तब शायद कोई चमत्कार न घटे, लेकिन यदि कुछ शब्द, कुछ विचार या कोई एक अनुभव हमारे भीतर हलचल पैदा करे, कोई प्रश्न जागे या कोई मौन क्षण हमें भीतर झांकने पर विवश करे तो यही धम्म की शुरुआत होगी। बुद्ध ने मार्ग दिखाया था, चलना हमें है, और जब ये चलना अपने ही भीतर की ओर हो तो हर कदम एक ध्यान बन जाता है। यही धम्म है, एक चलती हुई शांति, एक जागती हुई करुणा और एक अंतहीन लेकिन सुंदर यात्रा। यही धम्म का मार्ग है
और वही है हमारा आगे का पथ। अध्याय 5। निष्कर्ष। धम्म कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे पाया या खोया जा सकता है। ये न कोई विचारधारा है, न कोई संस्था, और न ही किसी एक व्यक्ति की बौद्धिक संपत्ति। ये तो स्वयं के प्रति वह सजगता है जो मनुष्य को अपनी पीड़ा, अपने कारणों और अपने संभावित मुक्ति के मार्ग को देखने की क्षमता देती है। बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे संसार को मुक्त करेंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हर मनुष्य स्वयं अपने दुख का कारण है और अपनी मुक्ति का साधन भी। उन्होंने जो धम्म हमें दिया वह शांति का, करुणा का और विवेक का एक मार्ग है, जो बाहरी जीवन के हर संघर्ष के बीच भी भीतर एक मौन और स्थिर केंद्र बनाए रखता है। आज का समय अस्थिरता, भय और तनाव का है। हम विज्ञान, तकनीक और साधनों में प्रगति कर चुके हैं, लेकिन अपने भीतर की अशांति से अभी भी जूझ रहे हैं। इसी अंतर्विरोध में धम्म एक प्रकाश की तरह है जो केवल राह दिखाता है, धक्का नहीं देता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है, और इसी अस्थिरता को समझकर ही हम दुखों के चक्र से बाहर आ सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें हर अवस्था में संतुलित रहना सिखाता है, न अति आनंद में बह जाना, न दुख में डूब जाना। यह हमें सिखाता है कि प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार और प्रत्येक अनुभव को केवल देखो, बिना पहचान बनाए, बिना प्रतिक्रिया दिए। यही सम्यक दृष्टि, यही सम्यक प्रयास और यही जागरूकता ही धम्म का मूल है। इस पुस्तक में हमने बुद्ध के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया और देखा कि उनका धम्म न केवल आध्यात्मिक मुक्ति की बात करता है, बल्कि ये सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी पूर्ण बदलाव की प्रक्रिया है। धम्म केवल ध्यान करने या प्रवचन सुनने तक सीमित नहीं है। ये तो भोजन करते समय, बोलते हुए, चलते हुए और काम करते हुए हर क्षण में उपस्थित रहने की कला है। ये जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी पूर्णता और सजगता लाने का अभ्यास है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि दुखों से भागकर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर ही मुक्ति संभव है, तब धम्म उसके लिए एक संकल्प नहीं, एक स्वभाव बन जाता है। अंततः बुद्ध का धम्म केवल किसी एक काल या स्थान के लिए नहीं था। यह सार्वभौमिक है, निरपेक्ष है और हर उस हृदय के लिए है जो शांति चाहता है, जो सच्चाई को जानना चाहता है और जो जागना चाहता है। यह किसी विशेष पोशाक या प्रतीक की मांग नहीं करता, यह केवल ईमानदारी और साहस की मांग करता है। ईमानदारी स्वयं को देखने की और साहस उस देखने के बाद परिवर्तन की दिशा में कदम उठाने की। आज यदि हम इस धम्म को अपने जीवन में उतारें, बिना किसी प्रदर्शन, बिना किसी धार्मिक आग्रह के, तो यह संसार थोड़ी और करुणा, थोड़ी और शांति और थोड़े अधिक जागरूक मनुष्यों से भरा हो सकता है। बुद्ध ने कहा था, धम्म की ओर जाओ जैसे बीमार दवा की ओर जाता है। यह पुस्तक भी उसी उद्देश्य से लिखी गई, न उपदेश देने के लिए, न प्रचार करने के लिए, बल्कि केवल यह स्मरण दिलाने के लिए कि भीतर का प्रकाश कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अनुभव, अपने बोध और अपनी करुणा में है। वही धम्म है और वही इस जीवन को एक शांत और अर्थपूर्ण यात्रा बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।